मुझे इस कैबिनेट के बाद नहीं लगता है कि विरोधियों के पास कोई भी ऐसा मौका आएगा जिसको लेके वो चुनाव में जाएंगे। बस अब वो चुनावी जुमला लेके 200 गांव में अगर आप देखेंगे तो उस टाइम 15 से 20 गांव ही मुख्य सड़क से जुड़े हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे गांवों को 189 गांवों को उन्होंने सिर्फ 5 साल के अंदर जोड़ने का कार्य किया था और फिर 9 सालों में वो सारी चीज़ें। वैसे तो योगी जी भी हैं, हमारे मोदी जी भी हैं, तो वो भी अगर शादी नहीं हुई, अगर ये क्राइटेरिया युवा की कुछ क्राइटेरिया बनाई जाए, ऐसे भी कोई भी आके बोले कि मैं युवा हूँ, मैं मानता हूँ। मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ तरारी विधानसभा के बीजेपी के विधायक विशाल प्रशांत जी मौजूद हैं और आज कैबिनेट की बैठक थी। और मजे की बात यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तो है ही, उसके पहले ही दर्जनों ऐसे चीज़ों पे मुहर लगा है जिससे कि प्रतिनिधि समेत जनता को लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ दे रहे हैं सीएम साहब चुनाव के पहले? आपको आज के कैबिनेट और आज से पहले जितने भी कैबिनेट्स हो रही हैं उनको देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमारी एनडीए की टीम और एनडीए की जो कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं उस मीटिंग के आधार पे हमारी जो सरकार है और माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो धुआंधार बैटिंग कर रही है। कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है जिन योजनाओं पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, कोई मानदेय ऐसी नहीं है जिसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और मुझे इस कैबिनेट के बाद नहीं लगता है कि विरोधियों के पास कोई भी ऐसा मौका आएगा जिसको लेके वो चुनाव में जाएंगे। बस अब वो चुनावी जुमला लेके जाने वाले हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी की जो मुद्दा हम लोग ले आते हैं उस पर नीतीश कुमार जो है पहल कर रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, उनको पता चल जाता है कि हमारी सरकार किन योजनाओं को और जनता के बीच में जो परेशानियां हैं किन योजनाओं को लेके तैयारी कर रही है और उसको लेके वो लोग मुद्दों के लेके सामने आते हैं। और ये तो अच्छी बात है, जनता के लिए अच्छी बात है। एक अगर कोई भी विरोधी दल अगर किसी मुद्दे को उठाता है और सरकार उसको तुरंत ही चुनित करके उस पर कार्रवाई करने की बात करती है तो इससे अच्छी सरकार फिर किसको चाहिए। विशाल जी, आप तो युवा हैं और मतलब युवा की यदि बात करें तो तेज प्रताप, तेजस्वी दोनों भाइयों के बीच में अभी अनबन चल रहा है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में लालू फैमिली में विद्रोह हो सकता है? देखिए, ये सोच की बात है। लालू जी की जो फैमिली है उसमें जो उनके बड़े भाई हैं वो छोटे भाई बन रहे हैं, जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई बन रहे हैं। और ये फैमिलियर बात है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता था। आज के बहुत सालों पहले ही जब तेजस्वी जी की शादी हुई थी उस टाइम भी उनके मामा जी ने इन मुद्दों को उठाया था मीडिया में और सबको पता था कि ऐसी चीज़ें हैं। उसके बावजूद जब वो एक पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट के आधार पर उनको अपने घर से बेदखल कर दिया जाता है, तो ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि दोनों भाई फिर से अपनी जगह पहुंच जाएंगे। अच्छा, यदि मान लीजिए तेज प्रताप और जो आपके राहुल गांधी हैं जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं बिहार में, तो युवाओं पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी अब युवा कहाँ रह गए? किस एज से आप उनको युवा मानते हैं? बोलते तो हैं कि हम शादी नहीं हुआ तभी हम युवा हैं। तो वैसे तो योगी जी भी हैं, हमारे मोदी जी भी हैं, तो वो भी अगर शादी नहीं हुई, अगर ये क्राइटेरिया युवा की कुछ क्राइटेरिया बनाई जाए, ऐसे भी कोई भी आके बोले कि मैं युवा हूँ, मैं मानता हूँ आपको युवाओं की तरह कार्य करना चाहिए। और अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं हमारे जनता के बीच में। पिछले 5 सालों में तो कभी उन्होंने भ्रमण नहीं किया, पिछले 5 सालों में तो कभी आके उन्होंने जनता का हालचाल नहीं पूछा। अभी ये रोड पे आप रैली निकाल के, बाइक चला के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा, ये आपका इस बार विधानसभा का चुनाव का मुद्दा क्या होगा? इसलिए कि आपका तो 6-7 महीना समय मिला, जितना आपने वादा किया था इस बीच पे खड़े भी उतर रहे हैं तरारी विधानसभा पे, तो इस बार का क्या मुद्दा होगा? कुछ तो नया सोचे होंगे ना? जी, हमने बिल्कुल पहले से ही हमारा प्लान तैयार था कि हम तरारी को लेके, जो हमारी तरारी काफ़ी पीछे जा रही थी, उसको लेके काफ़ी सारे मुद्दों पे हम लोग लेके आए थे सरकार के बीच में। और नो डाउट सरकार से जितना हमने मांगा उससे ज़्यादा मिलता चला गया और अभी भी मिल रहा है। आज भी मैं यहाँ पटना में कैबिनेट की मीटिंग की वजह से यहाँ मौजूद था, माननीय मंत्री लोग मौजूद थे। आज भी एजुकेशन को लेके और हमारे नगर विकास को लेके जो भी हमने डिमांड्स मांगे थे वो आज पूरे किए गए। उसके लिए मैं माननीय मंत्री का और अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे आने वाले चुनाव में जो हमारे खास करके मुद्दे होंगे वो हमारा नाला योजना है। हर घर में आप देखेंगे कि रोड हम विकसित कर ले रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, लेकिन कोई भूमिगत नाला योजना के तहत हमारे पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है जिससे भाई भाई में लड़ाई हो रही है,
अगले पिछड़े में लड़ाई हो रही है और सब में आपस में जो परेशानियां हो रही है उसके वजह से गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत में आने वाले जितने भी गांव हैं सबकी दिशा को बदलेगा, दशा को बदलेगा। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं, हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको हम लेके एजेंडा आएंगे भी। चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है, अभी हम लोग विकास में लगे। कहीं ना कहीं पापा का जो सपना था उसको पूरा कर लीजिएगा, इसलिए कि कुछ उनके भी कार्य थे जो अधूरा रह गए। देखिए, वो जब तरारी गए थे, तरारी जाने के बाद में कोई भी बहुत सारे हमारे यहाँ 200 गांव है। 200 गांव में अगर आप देखेंगे तो उस टाइम 15 से 20 गांव ही मुख्य सड़क से जुड़े हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे गांवों को, 189 गांवों को उन्होंने सिर्फ 5 साल के अंदर जोड़ने का कार्य किया था और फिर 9 सालों में वो सारी चीज़ें धूमिल हो गई थी। तो इस 9 महीने में तो हमारा टारगेट उस 189 सड़कों को सुधार करना, और जो भी नई सड़कों की डिमांड थी उसमें लगभग 80% हम लोगों ने उन नई सड़कों का भी निर्माण कर दिया है। बाकी उनकी जो अभी चाहत है तरारी के प्रति, उसकी एक ये पहली कदम है। आने वाले समय में अगर जनता हमें बुलाती है तो आप देखेंगे कि उनकी सोच जो है उसके हिसाब से हम लोग कितना अच्छा कार्य करते हैं। जी, ये थे विशाल प्रशांत, हालांकि युवा हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव भी जीते तरारी से। माले के विधायक और या कहें सुदामा प्रसाद की जगह पे वहाँ पे गए और माले को बहुत बड़ी हार देने के बाद वहाँ से निकले थे। बीजेपी का तीसरा सीट था भोजपुर में और ये जीत कर आए, और उसके बाद जो सपना था पिताजी का वो भी पूरा करने में लगे हैं और नए वादे के साथ फिर इस बार विधानसभा चुनाव में देखे जाएंगे। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना।